हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद। तो आज का ये जो वीडियो है वो पार्ट थर्ड है अपना लेखपाल जो तैयारी की मैं वीडियोस डाल रहा हूँ आप लोग को फिर इस सीरीज़ का, उसका ये पार्ट थर्ड है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, आज की वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर लेक्स और वेटलैंड्स के बारे में। ठीक है। और भी एक टॉपिक है तो जो वो आएगा तो उसके बारे में बता दूंगा। ठीक। एग्जीक्यूटिव समरी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ना कि जो हमारा, मैंने शायद पहले पढ़ा रखा है इसको एक बार, लेकिन समझ लीजिए, शायद क्वेश्चन में पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था कि जो हमारा जो यूपी है ना, अगर यूपी देखें हम लोग तो वो दो नदियों के संगम से, अगर एक नदी इधर से और एक नदी इधर से, कौन कौन सी नदियाँ हैं। एक गंगा नदी है ना, दोआब, ये दोआब वाला इलाका है, दोआब वाला इलाका है, गंगा नदी ऊपर से, और नीचे की तरफ से कौन सी नदी है, यमुना नदी है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जो अपना यूपी है वो टोटल 9 अलग अलग एग्रो डिस्ट्रिक्ट जोन्स में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। कितने? 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। और अपने यूपी में अगर पूछा जाए कितनी रामसर साइट्स हैं तो टोटल 10 रामसर साइट्स हैं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, जो हमारा यूपी है उसमें 59.3% लोग किस में लगे हुए हैं? खेती में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, खेती में। ठीक है। और अपना यूपी जो है एक नंबर पे आता है ना, किस मतलब अगर इंडिया में देखें स्टेट वाइज तो एक नंबर पे आता है किसके प्रोडक्शन में? ग्रेन्स, अनाज जो होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, और तो और जो शुगर केन होता है और दूध, इसके उत्पाद में एक नंबर, पहले नंबर पे आता है हमारा यूपी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो गंगा नदी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं ना, जो कि यूपी से जाती है। गंगा नदी जो यूपी से जाती हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है। अब आपको पता होगा ये नदी जा रही है, अगर यमुना इधर से आके जुड़ती है तो ये अपना यूपी कुछ इस तरीके से ऐसा है ना, तो उसके बारे में पढ़ना है। गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी के बीच में जब ये उत्तराखंड से आते हुए यूपी में ये एंटर करती है ना। कहाँ से? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, इंपॉर्टेंट है। बिजनौर, यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती हैं यूपी में। ठीक है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि कितने यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती हैं तो 28 डिस्ट्रिक्ट से यूपी के। अच्छा, और इसी पे हमारा नेशनल वाटरवे 1 बना हुआ है। कौन सा? नेशनल वाटरवे 1, मतलब इनलैंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये है कहाँ से? मतलब अगर ज़मीनी देखा जाए पानी से, मतलब ये जो नदियों से कोई ट्रांसपोर्ट करने का, तो ये नेशनल वाटरवे 1 बना हुआ है। किस पे? गंगा भागीरथी सिस्टम से बोलते हैं। छोड़ो, इसे छोड़ दो। तो नेशनल अगर वाटरवे 1 पूछा जाए यूपी कॉन्टेक्स्ट में तो आप बताएंगे कि हाँ, ये गंगा नदी में बना हुआ है। ये है कहाँ से? कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक है, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी अगर हम लोग देखें तो वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गोमती नदी फुलहर झील है पीलीभीत में, वहाँ से निकलती है। रामगंगा जो है गढ़वाल हिल्स से निकलती है, गैरसैंण, है ना। और सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। अगर हम लोग अमरकंटक के पठार से याद करें तो एक नदी और निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा किधर बहती है? नर्मदा जो है वो वेस्ट की तरफ बहते हुए जाती है। अगर मान लो ये अमरकंटक का पठार है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू है, तो पहाड़, अब यहाँ से इधर से नर्मदा निकलती है और इधर से ऐसे सोन निकल के चली जाती है। ठीक। उसके बाद एक गंडक नदी है, वो नेपाल के पहाड़ों से निकलती है। ठीक है। अच्छा, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे यमुना नदी जो है ये मतलब बेतवा रिवर इसमें आके जुड़ जाती है हमीरपुर में। यमुना नदी में बेतवा रिवर आके जुड़ जाती है हमीरपुर में। ठीक है। और इसमें इसकी एक ट्रिब्यूटरी और हिंडन, वो नोएडा में आके जुड़ जाती है। ठीक है। तो हिंडन अगर आपसे पूछा जाए तो हिंडन कहाँ जुड़ती है यमुना को? यमुना को हिंडन जुड़ती है नोएडा में, और बेतवा कहाँ जुड़ती है? हमीरपुर में जुड़ती है। ठीक है। आगे गोमती नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये गोमती नदी जो है ये पूरे तरीके से यूपी स्टेट में बहती है ना। फ्लोज एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ यूपी, पूरे तरीके से यूपी में बहती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यूपी के लिए। रामगंगा एक छोटी नदी है ये, जो दैट अल्टीमेटली जॉइंस द गंगा नियर कन्नौज, जो मतलब गंगा को कन्नौज के पास जुड़ जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में जैसे मान लो गंगा नदी जा रही है, उसमें राम गंगा आके मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कन्नौज के पास मिलती है आके। मतलब जो राम गंगा है वो गंगा नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। सोन बोस्ट द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो लार्जेस्ट है, करीबन 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये यूपी, झारखंड और बिहार में बहती है, सोन नदी, है ना, यूपी से। ठीक है, यूपी, झारखंड और बिहार। ठीक।
गंडक नदी के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, हिमालय के पहाड़ से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ-कहाँ, यूपी में बहती है, ठीक है। यूपी में अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कौन-कौन से स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आएगा महाराजगंज और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, और उसके बाद बिहार में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। गोरखपुर अगर पूछा जाए किस नदी के ऊपर, मतलब किस नदी के तट पे है, तो आप लोग बोलेंगे राप्ती नदी पे, है ना। और अयोध्या अगर पूछा जाए तो वो सरयू नदी पे है, ठीक है। और उसके बाद लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी पर है। लखनऊ और जौनपुर किस पे है? गोमती नदी पे है। चित्रकूट वो कौन सी नदी पे है? मंदाकिनी नदी पे है। चित्रकूट किस नदी पे है? मंदाकिनी नदी पे, इंपॉर्टेंट है। सारनाथ, सारनाथ किसके लिए फेमस है? यहाँ पर अशोक पिलर है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सारनाथ, अब सारनाथ कौन सी नदी पे है? सारनाथ दो नदियों के मिलन पे है, जैसे प्रयागराज किन तीन नदियों के मिलन पे है, जैसे तीन नदी, एक नदी तो हटा ही दीजिए, दो कौन सी नदियाँ हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो सारनाथ किन दो नदियों, सारनाथ जो है दो नदियों के मिलन पे है, एक है गंगा नदी और एक है वरुण नदी, है ना। वरुण और गंगा नदी के संगम पर है हमारा सारनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौशाम्बी और मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पे है। आगे बढ़ते हैं, और मैं ये हवाई चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है तभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ फ्लो चार्ट है, अगर आपको इसको मतलब पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, चलो मैं पढ़ा देता हूँ, है ना। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक। अब जैसे मान लो ये अपनी गंगा नदी है, यहाँ से यमुना नदी आके इसको जुड़ती है, बेतवा भी इसमें आके ऐसे इसको मिल जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी सोन नदी जो है अमरकंटक के पठार से ऐसे यहाँ पर आके सोन नदी भी मिल जाती है, सोन नदी है। ये कौन सी नदी है? अभी मैंने बताया था इसको, चंबल सिंध बेतवा कैन बेतवा नदी है। अच्छा, चंबल सिंध बेतवा कैन ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक देखो, सभी जो है एक की ही हैं, मैंने बेतवा आपको पढ़ा दिया, आपको बताना है, गेस करना है, कोई भी कर सकता है। यमुना नदी है ये, ठीक है। और ये जो नदी है वो गंगा नदी है, इस तरीके से जाती है। गंगोत्री, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जाके गिर जाती है, ठीक है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसमें आप लोग को पढ़ा दिया है। अब जो कुछ यूपी में कुछ नेचुरल रिजर्वर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे लेक वगैरह है उनके बारे में। सूरताल, इसके बारे में पढ़ना है। ये एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? जब नदियाँ ऐसे ऐसे घुमाव करके चलती हैं तो होता क्या है, कभी कभी उनका फ्लो बढ़ जाता है और ये सीधा रास्ता बना लेती है पूरा ना घूम के, तो यहाँ पर एक लेक बन जाती है, झील बन जाती है ना। उसे हम लोग, जैसे यहाँ पर देखो ये ऐसे बना हुआ है ना, तो इसे हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। अच्छा, तो इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये कहाँ पर है? गंगा का जो फ्लड प्लेन है वहाँ पर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सूरताल कहाँ है, मेन बात ये है, तो ये है बलिया में, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। फुलहर लेक, फुलहर लेक कहाँ पर है? इसको जो है गोमत ताल भी कहा जाता है, गोमत ताल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गोमती नदी से होता है कहाँ पर? ये पीलीभीत में है। तो फुलहर लेक कहाँ पर है? पीलीभीत में है, और इसका दूसरा नाम गोमत ताल है। इंपॉर्टेंट है, सुनते रहिएगा और याद करते रहिएगा, और हिंदी मीडियम वाले आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। सूर सरोवर, ऑल्सो नोन एज कीथम लेक। सूर सरोवर को और क्या कहा जाता है? कीथम लेक भी कहा जाता है सूर सरोवर को। ये मैन मेड रिजर्वायर है, ठीक है, मतलब इंसानों के द्वारा, मतलब इंसान, जैसे मान लो वेटलैंड एरिया ऑफ आगरा। अच्छा, आगरा का है, पहले ही समझ लो, उसके बाद मैं बताने जा रहा तो बताता हूँ। ये आगरा का, अगर सूर सरोवर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो आगरा में है, ठीक। और बाकी ऑल्सो नोन एज कीथम लेक, ठीक, ये हो गया। चलो, जो बताने वाला था वो उसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी आएगा अगर ऐसा कुछ तो मैं बता दूंगा। देखो, मैं चीज़ों को कंसाइज रखना चाहता हूँ, फालतू का ज्ञान देके, देखो ज्ञान देने के लिए मेरे पास तो बहुत सारा है, फालतू का ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है, तो जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ाऊँगा, ठीक। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एंड द तेराई रीजन ऑफ द बॉर्डर नेपाल फेस एंड हाईएस्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द क्रिक फ्लड्स। मतलब यहाँ वाले इलाकों में थोड़ा बाढ़ की आशंका ज़्यादा रहती है, जैसे ये वाला इलाका थोड़ा बिहार से सटा हुआ है ना, तो मतलब यहाँ बाढ़ की आशंका ज़्यादा रहती है। नदियाँ बहुत सारी हैं, नदियाँ आती हैं तो उसके बाद फिर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिश के मौसम में, तो वो बाढ़ का आशंका वहाँ बढ़ जाता है। अब रामसर साइट्स हैं अपने यूपी में कुछ, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक, ठीक है। एक है इटावा में सरसई नवर लेक, सरसई नवर लेक इटावा में है। और उसके बाद सामान बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? मैनपुरी में है। संडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? हरदोई में है।
और समसपुर बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है, हमारे घर से करीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी है, यहाँ हमारे घर से है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। ठीक है, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्यों? क्योंकि आप दिलशाद सर से पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं। अरे भाई ये 2025 में फरवरी 2 फरवरी को यहाँ पर रामसर, मतलब ये रामसर साइट है, तो यहाँ पर वेटलैंड डे मनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर मैं वहाँ पर जा नहीं पाया था किन्हीं कारणों की वजह से। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, उन्नाव में है। सूर सरोवर या कीतम लेक अभी मैंने बताया था आप लोगों को, आगरा में है। और अपर गंगा रिवर ये कहाँ है? ब्रिज घाट टू नरोरा में। नरोरा मतलब ब्रिज घाट से नरोरा तक है अपर गंगा रिवर। ठीक है, हैदपुर वेटलैंड कहाँ पर है? बिजनौर में है। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। ये आप लोगों को रट्टू तोता की तरह बैठ के रटना है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोग को याद रखना है, जैसे केवलादेव नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? यूपी में नहीं, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, और सुरनीसार है ना, सुरनीसार मानसर लेक ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यूपी में नहीं है, याद रखना है आप लोग को। डिफाइनिंग द लैंड 9 अच्छा ये आप लोग को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा नहीं बताया था, लेकिन आप समझ लीजिए 9 कौन कौन से हैं। और शायद मैंने पिछली किसी वीडियो में ये 9 को पढ़ा रखा है कि अपने यूपी में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। पहला एक तराई भाबर रेंज है, जो ऊपर वाला है ना, तराई भाबर रेंज, इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा रखा। अभी पिक्चर से आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वेस्टर्न, इसलिए पिक्चर्स का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। वेस्टर्न प्लेन्स, वेस्ट की तरफ में जो समतल भूमि है उसके बारे में यहाँ पर है। ठीक है, और अच्छा ये सबसे ज़्यादा मतलब खेती करने के लिए सबसे बढ़िया है वेस्टर्न प्लेन्स जो है। ठीक, उसके बाद आता है ये मध्य वाला सेंट्रल प्लेन, उसके बाद नीचे वाला आता है ये वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड। ठीक, उसके बाद ये बुंदेलखंड वाला रीजन आ जाता है। ठीक, उसके बाद नीचे अगर हम लोग आएंगे तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। विंध्य, अगर अपना इंडिया ऐसे देखें हम लोग ना, तो यूपी ऐसे है, तो विंध्या वाला रेंज ये है, ये विंध्या वाला रेंज है। ये वाला जो अगर देखेंगे हम लोग तो ये विंध्या वाला रेंज है। ठीक है, ये विंध्या वाला रेंज है। ठीक है, और उसके बाद ईस्टर्न प्लेन्स ये वाले जो हैं, ये ईस्टर्न प्लेन्स हैं ये वाले। ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स ये वाले जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स हैं। उसके बाद सेंट्रल प्लेन तो हो ही गया। तो इस तरीके से बस आप लोगों को याद रखना है कि कितने क्लाइमेट जोन्स हैं? 9 क्लाइमेट जोन्स हैं, 9 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अब थोड़ा बुंदेलखंड के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है। यहाँ का बुंदेलखंड का इन्वायरमेंट जो है बहुत हॉट होता है। कैसा होता है? थोड़ा हॉट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो HIGH होता है हाईलैंड, तो मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है ये। और इसमें आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो है सेंट्रल हाईलैंड मतलब जो ये पठार प्लेट्यू है ना, तो प्लेट्यू जो है जब धूप पड़ती है तो प्लेट्यू बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। ठीक, हीटअप बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर फसल वगैरह देखा जाए तो अब देखो हीट गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो मतलब थोड़ा एरिड क्लाइमेट होगा यहाँ पर, है ना, ज़्यादा पानी नहीं होगा यहाँ पे, सूखा टाइप का ज़्यादा रहेगा क्लाइमेट। यहाँ पर खेती क्या क्या होती है? गेहूँ की खेती होती है, चने की होती है, दाल होते हैं। ठीक है, मिलेट होता है, बार्ले होता है, मस्टर्ड होता है, सोयाबीन होता है, ये सब होता है। ठीक, कौन कौन सी जगह है वहाँ पे? अगर बुंदेलखंड में हम लोग देखें तो जलाओं हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, ये सब। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कसावा जो है एकदम स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है। ठीक, क्योंकि ये मॉडरेट रेनफॉल वाली जगह पे होता है ना, जहाँ पर मतलब पानी ज़्यादा मतलब बारिश वारिश अच्छी जहाँ पर होती हो वहाँ पर जो है कसावा को उगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कसावा नहीं उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कोट भी करवाया था। देखो अन्न प्रथा चैलेंज के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लोकलाइज प्रैक्टिस वेयर फार्मर्स अबेंडन काउज वंस दे स्टॉप गिविंग मिल्क। देखो इसमें होता क्या है, अन्न प्रथा ना, इसमें होता क्या है, जब गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो यहाँ के किसान लोग क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं उस गाय को। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये जो जितने भी जानवर होते हैं ये जाते हैं खुला सांड की तरह और खेतों को जो है ना, गाय वाय जो है जितनी ये खेतों को नुकसान करती हैं लोगों के। ठीक है, इससे बहुत नुकसान होता है खेती को। अच्छा, इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो 73.5% जो उत्तर का टोटल, उत्तर प्रदेश का जो टोटल मान लो जहाँ पर खेती होती है ना, वो ट्यूब, हाँ लिख देता हूँ मैंने, तो आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्यूबवेल 73.4% जो खेती होती है वो ट्यूबवेल से होती है। यूपी में उत्तर प्रदेश टोटल क्रॉप्ड एरिया इज इरिगेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द ट्यूबवेल्स, है ना। ट्यूबवेल जो होते हैं, ट्यूबवेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमें बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो 73.4%। ठीक है, और यूपी जो है ट्यूबवेल के मामले में सिंचाई करने में पहले नंबर पे आता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ अगर पढ़ाने लायक ऐसा हो। द ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लैंड मेजरिंग इन यूपी इज बीघा। बिल्कुल हाँ, सही बात है। जो हमारे यूपी में जो लैंड मेजरमेंट होता है वो बीघा होता है। ठीक है, एक बीघा में 20 बिस्सा होता है। ठीक है, बिस्सा, बिस्सा मतलब ये होता है 20 का, है ना। तो एक बीघा जो है उसका मतलब होता है 20 बिस्सा। एक बीघा में 20 बिस्सा होता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब कई सारी चीज, जैसे एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस, थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे लखनऊ जो है, लखनऊ है ना, होम टू यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पर जो है लखनऊ में काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये दोनों हैं यहाँ पर। ये सब अभी आप लोग ये जो सीरीज देख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस भी हैं, और प्लस इसके साथ क्या है, थ्योरी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद एक सीरीज और इंटेंस सीरीज चलाऊंगा मैं। अभी सब पीवाई कर दूंगा कि आपको दिमाग में रहे कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। उसके बाद फिर और बवाल होगा। अभी तो शुरू किया मैंने चीज़ें, यही करके छोड़ नहीं दूंगा, फिक्र मत करिए, बहुत अभी आगे का सोच रखा है मैंने। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वो भी लखनऊ में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये भी लखनऊ में है। कानपुर और बनारस में अगर देखा जाए तो कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये है, और वाराणसी में अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ पर है, बनारस में है। ठीक है, अगर बरेली के इज्जत नगर में देखें जहाँ पर क्या है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये इज्जत नगर में है, बरेली के। ठीक, कैसे याद रखेंगे। अच्छा, वेटनरी क्या होता है, जानवरों का डॉक्टर। अच्छा, जानवरों की हम लोग बड़ा इज्जत करते हैं, जैसे गाय वाय की बड़ी इज्जत करी जाती है इंडिया में, है ना। तो वहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि इज्जत बहुत की जाती है। इज्जत नगर कहाँ पे, बरेली में है। ठीक है। अच्छा, समझ में आया, आगे बढ़े। अच्छा, बनारस से आप लोग याद रख सकते हैं वेजिटेबल बनारस। यहाँ से मत कंफ्यूज हो जाएगा, वेटनरी का मैंने अलग एग्जांपल इसलिए मतलब आप लोग को पढ़ाने के लिए बोल दिया था। तो वेजिटेबल से आप लोग याद रखिएगा, वी से वेजिटेबल, वी से बनारस। झांसी, झांसी में क्या है, इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर है। और क्या है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। अब उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर है ना, सेवरही। ठीक, कुशीनगर के सेवरही में बाबू गेंदा सिंह शुगर कैन, गेंदा लिखा हुआ है, कुछ और मत पढ़ लेना, तुम लोग को कोई पता नहीं है। गेंदा सिंह शुगर कैन ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है, कहाँ पर है, ये है सेवरही कुशीनगर में। कब इसको स्थापित किया गया था, 1976 में। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है झांसी में, इसको 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि बुआई का समय क्या होता है। तो पीपीटी कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ ही देता हूँ। अब इतना तो भरोसा है कि हाँ आप लोग कर ही देते होंगे लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रबी जो है, रबी और रबी क्रॉप कब उगाई जाती है, रबी क्रॉप उगाई जाती है ये विंटर, ठंडियों में। ठीक है, अच्छा, रूबी रबी ऐसे याद रख सकते हो, रूबी से याद रख सकते हैं हम ना, रूबी गाल रूबी हो जाते हैं। रूबी थोड़ा पिंकिश कलर होता है ना, पिंकिश गाल कब हो जाते हैं, विंटर्स में हो जाते हैं पिंकिश गाल। तो ये ट्रिक हो, मतलब ये हमने अलग से ट्रिक बना रखी है, बाकी आप लोग को अगर समझ में आए ट्रिक तो याद रखिएगा। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स कब होती हैं, विंटर्स वाली होती हैं। ठीक, मतलब इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर के महीने में लगभग होती है, अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। उसके बाद जैद देख लें हम लोग। जैद, जैद जो है एक छोटा सा समय होता है। जैद से पहले देखो रबी होता है और एक खारिफ होता है, पहले ही समझ लो। खारिफ, खारिफ क्या होता है, ये मानसून वाला होता है, मतलब जून और जुलाई में इसकी बुआई होती है, और इसकी कटाई अक्टूबर या नवंबर में होती है। ठीक है, और इसके बीच में एक छोटा सा समय के लिए, मतलब वो मार्च वार्च में, है ना, मार्च अप्रैल जून और ये सब वाले महीने, मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, ये जो महीने शॉर्ट टर्म वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं जैद। ठीक है, जैद, इसमें जैद क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक, अभी देख लेते हैं कौन कौन से क्रॉप होते हैं, राबी क्रॉप्स के कौन कौन से होते हैं। जिसे देखो आप लोग ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े होंगे, तो आप लोग को ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम आप लोग को नहीं पता होगा, बाकी फसलें तो पता होगी कब कौन सी बोई जाती हैं। जैसे गेहूँ हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, पीस हो गया, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब ठंडी में ही बोए जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें खारिफ क्रॉप, जो बरसात के मौसम में से धान बोया जाता है, पैडी। ठीक है, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, पैडी को धान कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। ग्राउंड नट होता है, नाउट बोल रहा हूँ। सोयाबीन, ज्वार और बाजरा, थोड़ा गले में यार दिक्कत हो रही है। ये सब बाजरा और ज्वार ये सब कब हो जाता है, बरसात में। ठीक, अच्छा, ये जो ये ड्राई जैद जो है, ये ड्राई सीजन है। जैद से डी याद कर लो, थोड़ा ड्राई सीजन है। ड्राई कब होता है, वही बरसात वरसात के से पहले थोड़ा सा, मतलब ये जो मार्च वार्च से शुरू होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेन क्रॉप जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ये सब। ठीक, अब यूपी के अंदर जो है बहुत बड़ा एरिया है पैडी और वीट क्रॉप साइकिल का। ठीक, ये भी याद रखना है आप लोगों को।
बोस्ट बोथ द हाईएस्ट ओवरऑल प्रोडक्शन एंड द हाईएस्ट रैंक इन द सरप्लस। अगर यूपी में देखें तो पहले नंबर पे वीट प्रोडक्शन में आता है, ठीक है, पहले नंबर पे शुगर केन में आता है, ठीक। सर्व्स एज द फाउंडेशनल क्रॉप ऑफ द स्टेट शुगर एंड द एथेनॉल मिक्सचर। फर्स्ट इन दी मैंगो, मैंगो में भी फर्स्ट नंबर पे आता है। अकाउंट्स फॉर अ स्टैगरिंग 40% ऑफ द एंटायर कंट्रीज टोटल मैंगो प्रोडक्शन। तो और पोटैटो में भी है ना। तो आपको याद रखना है कि वीट, शुगर केन, मैंगो और पोटैटो में एक्सपोर्ट में नंबर 1 आता है यूपी पूरे इंडिया में, ठीक। पोटैटो जो है ये कहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है? आगरा बहुत एक्सपोर्ट करता है, फर्रुखाबाद करता है, कन्नौज करता है, हाथरस करता है और मेरठ, ठीक। गले बहुत खराश हो रही है यार। 18.89% जो है यूपी का शेयर है टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में, जितने भी अनाज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका 18.89% ये कहाँ से? यूपी से ही मतलब वो किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है प्रोडक्शन, मतलब यूपी का इतना है 100% में अगर देखा जाए तो। शुगर कैन इको सिस्टम के बारे में थोड़ा इसमें बताया गया है कि कल्टिवेटेड प्राइमरली इन दी हाईली फर्टाइल तेराई रीजन, गंगा यमुना दोआब। मतलब ये जो गन्ना है वो हाईली जो है तेराई, हाईली मतलब फर्टाइल और तेराई रीजन में होता है, ठीक। उसके बाद इसका आउटपुट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो स्किप करते जाओ। दी हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया यील्डिंग ओवर 179 मिलियन मैट्रिक टन, इसको याद करना है, 179 मिलियन मैट्रिक टन्स, ठीक है। और 29.66 लाख हेक्टेयर्स, मतलब इतना जो है उसमें गन्ने में उगाने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग गन्ना यूपी में बोते हैं, इतना आप लोग को पहली बात तो याद रखना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पहले बता चुका है, और 179 मिलियन टन्स जो है करीबन इतने हेक्टेयर, मतलब इतने हेक्टेयर की खेती में इतना जो है मैट्रिक टन, 179 मिलियन मैट्रिक टन जो है इसका प्रोडक्शन रहता है यूपी का। इकोसिस्टम अगर देख ले, सर्व्स एज अ वाइटल फाउंडेशन फॉर द बोथ वास्ट शुगर प्रोडक्शन एंड रैपिड ग्रोइंग इथेनॉल इंडस्ट्री। तो हम लोग जानते हैं कि इथेनॉल इंडस्ट्री में और शुगर इंडस्ट्री में चीनी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक। अच्छा, यूपी को जो है वैसे हम लोग मतलब कहते भी हैं कि शुगर बाउल ऑफ इंडिया। तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यूपी को कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग, अगर ये पूछा जाए कि जैसे प्रोडक्शन में कौन ज़्यादा हाईएस्ट पे है, तो प्रोडक्शन में जो है ये यूपी नंबर 1 पे, अभी मैंने पढ़ा है आप लोग को। लेकिन नंबर ऑफ मिल्स, ठीक है, शुगर केन की मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो एमपी में ज़्यादा है। अगर मिल देखा जाए, चीनी की मिल या शुगर केन मिल हो गया, तो वो कहाँ पर है? वो है एमपी में, ठीक ठीक ठीक। चावल के प्रोडक्शन में इंडिया यूपी सेकंड नंबर पे आता है, और वीट के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है, मैंने पढ़ा दिया है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो है इज डीपली रिनोड एज द स्टेट राइस बाउल। स्टेट के राइस बाउल, धान का कटोरा, अगर मतलब पूछा जाए आप लोगों से कि यूपी में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चंदौली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंदौली को। हैविली यूटिलाइजेज IR27, ये एक जीन होती है, मतलब एक तरीके का, जैसे होता नहीं कि अगर आप लोग धान की वो लेने जाते होंगे, क्या बोलते हैं, जो धान का बीज आता है उसको लेने जाते होंगे, तो कई सारे उसमें मतलब कई सारे ब्रांड का कई सारे तरीके के बीज आते हैं। तो वैसे ही IR24 एक तरीके का बहुत ज़्यादा उपज देने वाला पैडी राइस का जो है ये बीज है। हाई यील्डिंग होता है ये, और फ्लड और वाटर लॉगिंग जो है ये टॉलरेट कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, बाढ़ हो जाए, बाढ़ वाली कंडीशन हो जाए, तो उसको ये झेल ले जाता है, ठीक। और ये किसके लिए अच्छा है? ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स के लिए बहुत अच्छा है। एम्प्लॉयज़ ब्राउन मैच्योरिंग ग्रोइंग legumes क्रॉप्स लाइक सीसबानी और अलोंगसाइड राइस देन टर्मिनेटिंग द डिकम्पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तो आपके लिए, ठीक। ब्राउन मैच्योरिंग याद रखना है, मतलब ब्राउन मैच्योरिंग मतलब होता है, मैच्योर मतलब होता है जब फसल को काटने लायक हो जाए, तो वो जब ब्राउन हो जाती है तभी काटने लायक होता है ना, तो उसको आप लोग को, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तो आप लोग को पता होगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का यूपी। इसमें अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, ईस्टर्न यूपी जो है, ईस्टर्न यूपी, ईस्ट की तरफ में यूपी में ईस्ट वाले जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं किसके लिए? गेहूं के लिए, गेहूं की उसके फसल के लिए, ठीक है। चलो, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है, ठीक, मिल्क से रिलेटेड है व्हाइट रेवोल्यूशन। अच्छा, 15.72%। अगर हम लोग देखें इंडिया का टोटल, मतलब अगर जैसे मान लो इंडिया 100% है, तो उसमें से यूपी का कंट्रीब्यूशन मिल्क में कितना है? तो मिल्क के प्रोडक्शन में यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15.72% है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को याद रखना है कि जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ
वाइट रेवोल्यूशन, अच्छा वाइट रेवोल्यूशन मैंने बता दिया ना किसे कहते हैं, मिल्क के लिए वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बोलिए भैया, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वैसे कहाँ बोलेंगे, आदत पड़ी हुई ना बच्चों को पढ़ाते हुए। ठीक है, ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसमें आदत पड़ी हुई है कि हाँ बुलवाना पड़ता है बच्चों से। तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था 1970 में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक, यूपी होल्ड द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बफेलोज इन इंडिया एंड रिमेन द लार्जेस्ट ओवरऑल प्रोड्यूसर ऑफ काउ मिल्क। देखो काउ मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूपी है और सबसे ज़्यादा भैंस है ना, नंबर ऑफ भैंस इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के और सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। ठीक है, डाइटरी कॉन्टेक्स्ट, डिस्पाइट दिस स्ट्राइकिंग डेयरी output, the per capita consumption of India protein in UP remains low, standing at just 5 grams। मतलब हर एक इंसान कितना 5 ग्राम जो है ये जो है इसको प्रोटीन को कंज्यूम कर रहा है, एनिमल प्रोटीन को, है ना। चलो ठीक है, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। खैर जो इंपॉर्टेंट है अभी मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग को डीप में पढ़ना है ठीक है, तो डीप में मतलब पहली बात तो इररिलेवेंट चीज़ों को मत पढ़िएगा, है ना। और ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही में से पूछ लेता है भाई आयोग। इस चीज़ को आप लोग अभी नहीं तो 4 साल बाद 5 साल बाद समझ जाएंगे, ठीक है, जब इधर उधर से धक्के खाएंगे तब। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे काला नमक राइस जो है इसको GI टैग दिया गया था 2013 में। ठीक, अच्छा ये थोड़ा खुशबूदार होता है ना, और बुद्ध राइस भी इसे कहा जाता है, और ये तेराई रीजन का है काला नमक। ठीक है, काला नमक है कहाँ का, सिद्धार्थनगर का। तो सिद्धार्थनगर का क्या है, काला नमक है। प्रतापगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, आंवला के लिए फेमस है। ठीक है, औरैया किसके लिए फेमस है, देसी घी के लिए जो है औरैया फेमस है। अब मैनपुरी किसके लिए फेमस है, गार्लिक के लिए फेमस है। ठीक है, और अमेठी और प्रयागराज जो है, अमेठी और प्रयागराज ये किसके लिए फेमस है, ये मूंग ग्रास प्रोडक्शन के लिए फेमस है। जैसे सरपत हो गया, सरपत ग्रास हो गया, ठीक है, इन सब के लिए। ये किसके लिए होता है, सजावट के लिए होते हैं ये सब घास। ठीक है, मूंग ग्रास प्रोडक्शन के लिए। मूज जो होता है, मूजा आप जो सुने होंगे मूजा गाँव में, है ना, सरपट घास कहते हैं इसको। तो इसके लिए होता है, डेकोरेशन के लिए होता है, मतलब इससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, आंवला को इंग्लिश में गूसबेरी कहा जाता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। इसको GI टैग दिया गया था 2022 में आंवला को, प्रतापगढ़ के लिए, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, किंग ऑफ मैंगोज, अच्छा जो ये वाले सहारनपुर, मेरठ और ये सब जो अगर जगह आप लोग को जो देख रहे हैं लोग, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, ये सब जगहें जो हैं ये जो है लेमन या खट्टे मतलब फलों के लिए फेमस है, ये वाले जो स्टेट्स हैं। ठीक, यहाँ वाले जो स्टेट देख रहे हैं आप लोग को, ये वाले, ये मलिहाबाद हो गया, ये सब हो गया, ये लखनऊ में मलिहाबाद है ना। तो मलिहाबादी आम जो है फेमस है किस, मतलब भाई पूरे स्टेट में फेमस है ना वो मलिहाबादी आम। ठीक है, ऐसे ही लंगड़ा आम होता है, एक लंगड़ा आम। ठीक, ये कहाँ का फेमस है लंगड़ा आम, आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगा, बनारस हो गया, मतलब मिलता तो पूरे स्टेट में है, लेकिन फेमस कहाँ का है ये, बनारस का, गाजीपुर का, बलिया और जौनपुर का। यहाँ पर लंगड़ा आम की जो लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा के नहीं चलता, ये ब्रीड है आम की। तो लंगड़ा आम जो है यहाँ का फेमस है। और हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है, अब ये क्या बताऊँ भाई, पानी लेके बैठा है, जीभ चिपक रही है। हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है ये मैंगोज का, वो कहाँ पर हो रहा है, मलिहाबाद में हो रहा है, यूपी के। ठीक है, और ये आम जो है कौन सा होता है, दशहरी आम होता है, दशहरी। ठीक, इसको GI टैग दिया गया था 2010 में। ठीक है, अब यूपी जो है, अगर यहाँ मैं बताना चाहूँ तो आप लोग को 40% इंडिया का है ना, इंडिया का 40% मैंगो प्रोडक्शन करता है यूपी। अब जाके देख लीजिएगा किसी का कोर्स, इतने डीप में जो है, जो ये रिलेवेंट चीज़ है। अभी क्वेश्चन जब करेंगे आप लोग ना तो कहेंगे कि हाँ भाई ये तो आप सही कह रहे थे कि हाँ ये यही जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही आ रहा होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं, देखिए भाई पेपर आएगा तो आप लोग खुद ही बताएंगे, फालतू बात करने कोई मतलब नहीं है। मेथा ऑयल मोनोपोली, तो यूपी सिंगल हैंडली प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द मेथा ऑयल। ठीक है, वाइटल फॉर फ्रेगनेंसेज एंड मेडिसिन। इट इज़ हैवली, देखो अब मेथा ऑयल होता है उसमें यूपी का मोनोपोली है, मतलब पूरे इंडिया का 90% मेथा जो ऑयल है, ठीक है, मेथा ऑयल वो यूपी प्रोड्यूस करता है। कहाँ कहाँ पर होता है, बदायूं हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, इन सब जगहों पे मेथा ऑयल का जो है खेती की जाती है। अब अच्छा ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये खुशबू उशबू जो होते हैं ना, मतलब सेंट वगैरह फैक्ट्री होती है वहाँ पर, दवाई को उसमें इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशनल कैश प्रोडक्ट्स क्रॉप्स, जैसे चिया सीड्स हो गया, ये सब का भी कल्टीवेशन अपने यूपी में होता है। ठीक है, अब चिया सीड किसमें, इसमें ज़्यादा क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है और फाइबर ये बहुत ज़्यादा होता है किसके अंदर, चिया सीड्स के अंदर होता है। तो ये भी यूपी में जो है अपने यहाँ होता है। अलीगढ़ सैफरॉन एनोमली, सैफरॉन रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट
हाउएवर इन 2015 फार्मर जलाल अहमद, इंपॉर्टेंट है, फार्मर जलाल अहमद क्रिएटेड अ यूनिक एग्रीकल्चर एक्सेप्शन बाय द सक्सेसफुली कल्टिवेटिंग इन द प्लेन्स ऑफ अलीगढ़। तो अब देखो, वैसे तो जो सैफरॉन है ना, सैफरॉन हो गया, अब इसकी लोकल वैरायटी जम्मू कश्मीर में जाफरॉन है ना, जाफरान होती है, तो इसको चाहिए कोल्ड क्लाइमेट, लेकिन जो एक किसान थे जलाल अहमद, इन्होंने सक्सेसफुली जो है अलीगढ़ में इसको उगा लिया था, तो उसको अलीगढ़ सैफरॉन से हम लोग जानते हैं ना, उस तरीके से। तो ये नाम याद रखिएगा आप लोग, जलाल अहमद, 2015। ठीक है, लास्ट पीपीटी है ये। इंडो गंगेटिक मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ रहे हैं। द इंजीनियर्ड 73.4% ट्यूबवेल्स इरिगेशन कवर्ड पेयर्ड विद एडवांस सीड रिसर्च फ्रॉम 6 मेजर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। मतलब 73.4% ट्यूबवेल जो है इरिगेशन होता है यूपी में, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और बाकी 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। ठीक है, तो पढ़ा दिया मैंने ये सब। ठीक ठीक ठीक। अब अगर क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले जो है रिवर्स लेक्स और वेटलैंड्स के बारे में क्वेश्चंस है, उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें से कौन सी नदी नहीं गुजरती है? सरयू गुजरती है, बेतवा, चंबल, महानदी नहीं गुजरती है। तो चंबल और चंबल सिंध, एक सेकंड, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है अगर आप लोग बताना चाहें तो? ये यमुना की हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल नहीं है। अभी जल्दी करने की क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा केवलादेव नेशनल, ना भाई, केवलादेव नेशनल पार्क नहीं है, मैंने पढ़ाया था। कहाँ पर है ये? तो ऑप्शन बताना ही पढ़ाया था। ये आंसर शीट बोल रहा हूँ। वीडियो को रुको और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर आप लोग को देना है। तो केवलादेव नेशनल पार्क नहीं होगा। बाकी बखीरा भी है, सूर सरोवर भी है ना, समसपुर बर्ड सेंचुरी भी है। विच रिवर फ्लोज थ्रू 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गंगा नदी है, इसके बारे में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन उत्तर प्रदेश इज सर्व बाय रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा स्वीत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इन उत्तर प्रदेश इज सर्व बाय द रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी देती है? नेशनल वाटरवे 1 के बारे में पढ़ाया था ना, कौन सा है? गंगा नदी तो है। विच डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड बाय द गोमती रिवर बेसिन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो कौन से जिले आते हैं ये अगर आपसे पूछा गया है तो गोमती नदी है ना। तो यार ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि गोमती रिवर के बारे में अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा तो मैंने बताया था कि ये जो गोमती रिवर है, अगर नहीं पढ़ाया तो भी जान लो, कि गोमत ताल से फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो पीलीभीत कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? पहली बात तो कवर्ड, गोमती नदी जो है गोंडा में भी नहीं, गोमती नदी गोंडा में नहीं आती है। ठीक है, और लखनऊ में जाती है, शाहजहांपुर में नहीं जाती है, तो सुल्तानपुर में गोमती नदी, फैज़ाबाद में बिल्कुल नहीं जाती है। तो देखो फैज़ाबाद में भी नहीं जाती, यहाँ से ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है भाई। आजमगढ़, मऊ, बलिया में नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूँगा, शायद से ये क्वेश्चन गलत है। ठीक, अब इसमें क्या था, मैंने जितने भी पेपर्स हुए थे सबके क्वेश्चंस मैंने खंगाल के निकाल लिए हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस गलत भी हैं वो भी यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समय ना बर्बाद करते हुए। विच रिवर इन उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ लॉर्ड राम एंड फॉलोज थ्रू द सिटी ऑफ अयोध्या। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर गुजरती है? बहुत आसान है, सरयू नदी। हमारे यहाँ इसे सरजू कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिटीज रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो सुल्तानपुर गोमती नदी है, गोरखपुर में राप्ती नदी है, मथुरा में बेतवा नहीं, बिल्कुल गलत है, और कानपुर में गंगा नदी है, तो ये सही हो जाएगा। काशी, वन ऑफ द होलिएस्ट सिटी इन इंडिया, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर। तो काशी नदी जो है वो काशी नदी कहाँ बोल रहा हूँ भैया? काशी भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, और वो किस नदी पर स्थित है? तो वो काशी किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। विच रिवर हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में किस नदी का सबसे बड़ा योगदान है? तो किस नदी का सबसे बड़ा योगदान है? ये हो जाएगा बेतवा।
है ना, बेतवा, चंबल सिंध हाँ बेतवा हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो अगर इसका आंसर हम लोग देखना चाहें तो गंगा गुजरती है, यमुना गुजरती है, रामगंगा गुजरती है, झेलम नहीं गुजरती, झेलम ऊपर ऊपर से जो है चली जाती है ना, ये नहीं गुजरती है। फुलहर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, जो फुलहर लेक है अगर वो हम लोग देखें तो फुलहर लेक इंडिया के नहीं, अच्छा इंडिया के कौन से स्टेट, बहुत अब ये तो भाई अब ये तो वेरी इजी है, वेरी अब मतलब हलवा हो गया होगा तुम्हारे लोगों के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कौन से स्टेट में है। सूरताल इज अ डैश लेक, सूरताल सुरहा सुरहा ताल एक डैश झील है, तो सुरहा ताल किस तरीके की झील है, ये हो जाएगी आपकी आर्क झील, है ना। सुरहा ताल कैसी झील है, आर्क झील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सारनाथ इज लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर, सारनाथ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो मैंने बताया था गंगा और वरुणा नदी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में आप लोग को बताना है। रामगंगा जॉइंस नियर कन्नौज, रामगंगा जॉइंस नियर कन्नौज, ये बताना है, हाँ ये सही है। रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है। बेतवा जॉइंस, बेतवा नदी जो है ज्वाइन करती है यमुना नियर प्रयागराज, हाँ हाँ ठीक ठीक, बेतवा नदी यमुना को प्रयागराज के पास, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएंगे, बहुत एंड भी हो जाएगा। अ न्यू नेशनल बर्ड सेंचुरी नेम्ड शेखा लेक इज बीइंग डेवलप्ड इन, शेखा झील नामक एक नया राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, इसका सही आंसर होगा अलीगढ़ में। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सूर सरोवर साइट, जो सूर सरोवर साइट है उसके बारे में इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो सही है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। इन लखीमपुर खीरी में नहीं है, गलत हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में कहाँ पहुँच जाएगा भैया, ये जो है इसको, अच्छा सूर सरोवर को हम लोग और क्या बोलते हैं, कीतम लेक भी बोलते हैं, याद रखना है आप लोग को। और ये कहाँ पर है, ये आगरा में है, ठीक है। अब यार ये मैंने पढ़ा रखा है तो इसलिए डिस्कशन ज़्यादा इस पर करना नहीं, मैन मेड रिजर्वेयर पे है, हाँ ये मैन मेड रिजर्वेयर पे ही है, ठीक है। और ये एक वेटलैंड भी है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, सिर्फ ओनली 2 इज करेक्ट। गंगा रिवर एंटर, देखो करेक्ट ही पूछा गया था, करेक्ट ही पूछा गया था। गंगा रिवर एंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनौर। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है ये पूछा गया है। तो सूर सरोवर है, समसपुर बर्ड सेंचुरी है, सरसई नवर लेक है, और सुरनिसार मानसर लेक नहीं है, ये तो नहीं है, सुरनिसार मानसर लेक ये नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर है अगर आप लोग बताना चाहें तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं बहती है, तो इसका अगर आप लोग आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सोन, हिंडन, गंडक। सोन नदी भी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सोन नदी, सोन, हिंडन तो नहीं, गंडक नहीं, शारदा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, देखो ये भी गुजरती है, ये भी गुजरती है, ये भी गुजरती है, ये भी गुजरती है, क्वेश्चन ही गलत है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लेक और प्लेस है, लेक है और प्लेस है, तो कौन करेक्टली मैच नहीं है ये बोला गया है। सौज लेक मैनपुरी में है, ठीक है, और उसके बाद शेखा लेक अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में शेखा लेक कब से होने लग गया, शेखा लेक अलीगढ़, हाँ ये सही है, शेखा लेक अलीगढ़ में है, मैनपुरी में भी। बखीरा लेक संत कबीर नगर में है। सरसई लेक आगरा में नहीं है, सरसई लेक कहाँ पर है, ये सरसई लेक इटावा में है, कहाँ पे है, इटावा में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है, तो ठीक है। गंगा बनारस, ठीक है, गोमती नदी पे सुल्तानपुर है, कोसी नदी गोरखपुर, कोसी नदी गोरखपुर, ये आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोसी नदी जो है गोरखपुर पर नहीं है, यहाँ पर कोसी नहीं, कौन सी नदी है, राप्ती होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो यही गलत है। सरयू नदी अयोध्या पे। और देवदारी एंड राजदारी वाटरफॉल्स आर लोकेटेड इन विच प्लेस, जो देवदारी और राजदारी है ना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित हैं, तो किस जगह पर है देवदारी और ये, तो अगर इसका आंसर आप लोग देखना चाहो तो वेरी इजी है इसका आंसर, वैसे आप लोग को पढ़ा नहीं है मैंने, याद रखिएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको, चंदौली में है ये, पीठ में दर्द होने लगा यार बैठे बैठे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट कैचमेंट एरिया, तो पढ़ा रखा है मैंने, निम्नलिखित में से किस
नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा है, तो किसका जल ग्रहण क्षेत्र किसका सबसे लंबा है? सोन नदी का। विच वन पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, सिटी और रिवर? कौन सा जोड़ा शहर नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसके बारे में आप लोग को बताना है मुझे। तो ये हो जाएगा, पहले पढ़ने दो, कहाँ गया? बिठूर गंगा नदी गोरखपुर राप्ती पे है, जौनपुर साई नदी पे नहीं है, जौनपुर गोमती नदी पे है, ये गलत हो जाएगा। जौनपुर गोमती नदी पे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, गलत पूछा गया था ना, नॉट करेक्टली मैच। विच एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित अगर यूपी में देखा जाए तो वो होता है ईस्टर्न वाला इलाका। मैंने मतलब जब आप लोग को पढ़ाया था मैप में करके बताया था, ठीक है। ईस्टर्न वाला एरिया ज़्यादा रहता है, होता तो ऊपर नॉर्दर्न वाला भी है, लेकिन ईस्टर्न वाला ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ उधर ही चली जाती हैं ना, मतलब बंगाल की तरफ से जाती हैं, तो जितनी भी नदियाँ हैं वो, छोड़ो यार, पढ़ाया था 2 बार, क्या उसी चीज़ को बोलना। अब इसको मैच करना है, ठीक है। जौनपुर और चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा और अयोध्या, ठीक है। अरे यार, इसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं तो कैसे करेंगे यार, इसको बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करिए, मैं इसको लिखा देता हूँ कि कौन सी नदी कौन सा है। जैसे चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी पे है, ठीक है। जौनपुर आप लोग कई बार पढ़ा है, गोमती नदी पे है, ठीक है। मथुरा याद रखिए आप लोग, यमुना नदी पे है। अयोध्या सरयू नदी पे है। तो भाई इसका ऑप्शन आप लोग ये क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। इन उत्तर प्रदेश विच साइट हैज़ बीन डिजाइंड एज अ रामसर साइट? उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया? 2019 के क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखना है, ठीक है। तो भाई बहुत सारे इस समय आ गए हैं, तो अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो जैसे वो पढ़ाया था मैंने, सरसई नवर लेक, ये इटावा में है। फिर उसके बाद संडी बर्ड सेंचुरी पढ़ाया था, हरदोई में है। फिर वो सामान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। ऐसे समाजपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है। गोंडा में मैंने बताया था पार्वती हरंगा पक्षी विहार। फिर उन्नाव वाला पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो 2019 के हिसाब से इसने पूछा था, तो इसमें भाई तो कई सारे हो जाएंगे, पार्वती हरंगा भी है, सूर सरोवर भी है, ये भी हो जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मतलब मैं टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, और सभी क्वेश्चन इसके तो मैं कम से कम 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने पढ़ाया, मतलब जो सिलेबस बताया तभी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नहीं सीरियस लेते हैं, ना ले भाई, अभी नहीं सीरियस ले रहे हैं, कल को लेंगे, ठीक है। और जितने लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं वो जाके फोड़ के आएंगे एग्जाम को, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। इन विच ईयर वॉज द उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी स्टेब्लिश्ड? उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 2005 में, 2005, 13, 11, 2013 में भी नहीं, 2005 में नहीं, 2005 के 7 में की गई थी शायद, 2007 में की गई थी यार, चलो ठीक। विच कैश क्रॉप इज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश? कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुगर केन, गन्ना। उसके बाद बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द हाईएस्ट पेस्टिसाइड रेसिड्यू? किस फसल में कीटनाशक के अवशेष सबसे अधिक होते हैं? तो कीटनाशक के अवशेष अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? कॉटन में होते हैं, ठीक है। ब्राउन मैन्योरिंग इज जनरली रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? ब्राउन मैन्योरिंग आमतौर पर किस फसल में अनुशंसित की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चावल में ना, ब्राउन मैन्योरिंग पढ़ाया मैंने आपको। Which agro climatic zone of उत्तर प्रदेश has highest agricultural productivity? उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादन उच्च है? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बहुत मैं बोला भी था वहाँ पर, मैंने सर्कल भी किया होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। वेस्टर्न प्लेन्स सबसे ज़्यादा उपजाऊ हैं, ठीक। और ये 2025 में ही पूछा गया है, तो देख लो फिर किस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विद? भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक। भाई तुम मच्छर बहुत काट रहे हैं। विच केमिकल्स आर प्रोहिबिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्रीकल्चर यूजेस? कौन से रसायन भारत सरकार द्वारा कृषि उपयोग के लिए प्रतिबंधित हैं? तो कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा
हेप्टाक्लोर, ये भी नहीं होता है हेप्टाक्लोर। एथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, ये भी नहीं इस्तेमाल किया, मतलब ये सब नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं आप खेती में। एथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड ये भी निकल सकते हैं, अल्ड्रिन भी निकल सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। जहाँ भी ऑल ऑफ दी अबव देखिएगा हम पहली प्रायोरिटी उसे ही दीजिएगा, लेकिन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें हम लोग, द डिस्ट्रिक्ट, बहुत जल्दी जल्दी करना है अभी भाई, कम से कम ये वाले टॉपिक के 100 क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर के। द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज अ राइस बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा आप लोग को मैंने पढ़ाया था, किसे कहा जाता है, चंदौली को कहा जाता है। कंसिडर स्टेटमेंट, यूपी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। देखो ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि यूपी जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो यूपी लीडिंग प्रोड्यूसर है। स्टेट कंट्रीब्यूशन और मोर देन 22%, नहीं 22% से ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि 15.72%, 15.72% है ना, 15.72% है, 22% नहीं है, 22% से कम है, ठीक है। मोर देन बोला गया है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस। ओहो, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने लगे हैं सर जी, इंग्लिश। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ से, 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर बासमती राइस प्रोडक्शन स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादन राज्य है। तो बासमती चावल उत्पादन राज्य में सबसे ऊपर कौन आता है, उत्तर का प्रदेश। विच वेराइटी ऑफ पैडी इज सुटेबल फॉर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सी वेराइटी है। तो ये भी शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था क्या, IR 24 2023 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप, उत्तर प्रदेश किस फसल की अग्रणी उत्पादक है। तो किस फसल की अग्रणी उत्पादक है, जरा आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो गेहूं का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सी नकदी फसल नहीं उगाई जाती है। शुगर कैन उगाया जाता है, ठीक है। रबर नहीं, रबर साउथ में अगर आप लोग जाएंगे ना तो रबर जो है साउथ में उगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रबर, रबर रबर। साउथ मतलब इंडिया के साउथ में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्रॉप ग्रोन इन द बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी नहीं है। तो बुंदेलखंड की प्रमुख अगर देखा जाए तो इसमें से क्या हो जाएगा, मिलेट, ग्राम, सोयाबीन और कसावा। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया होगा, कसावा यहाँ पर नहीं बोया जाता है, क्योंकि कसावा जो है ये जहाँ रेन अच्छी खासी होती है वहाँ पर, रेन वाली जगहों के लिए होता है कसावा। अच्छा, मैंने गेम खेला था उसमें ऐसे कसावा मतलब काटना पड़ता है सब, बहुत पहले खेला था, बढ़िया गेम था, 3D गेम था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक कौन है, यूपी से है, ठीक है। तो यूपी से है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया, तो शुगर कैन भारत में गन्ने का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अग्रणी उत्पादक गन्ने का, डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मार्केट सरप्लस इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किसका बाजार अधिशेष सबसे अधिक है। तो अगर इसका आंसर आप लोग जानना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, वीट। काला नमक राइस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो काला नमक कहाँ पर होता है, जहाँ पर काला नमक को जो है वो दिया गया था, ये टैग दिया गया था, क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। काला नमक सिद्धार्थ नगर, काला नमक सिद्धार्थ नगर है ना, ठीक 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 ठीक, समझ में आया। काला नमक फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होता है, सिद्धार्थ नगर में होता है ना, ठीक ठीक ठीक। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विच क्रॉप्स आर सुटेबल फॉर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी फसलें सबसे उपयुक्त हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखा जाए तो राइस, मेज और वीट, वेस्टर्न तो राइस नहीं होगा इसमें, मेज और वीट हो सकता है। तो मेज, पोटैटो, वीट, ठीक है, राइस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। मेज हो सकता है, वीट हो सकता है, सही है, मेज, पोटैटो, वीट। लेकिन ये क्वेश्चन भाई बहुत खतरनाक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे ना तो हिलेगा नहीं आप लोगों से, ये समझ लीजिएगा, ठीक। चिया सीड्स आर नाउ बीइंग ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ, देखो भाई ये क्वेश्चन पढ़ाए मैंने, चिया बीज किसका उच्च स्रोत होते हैं। तो ओमेगा 3 और एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर के, पढ़ाया हुआ है भाई, ये सब पढ़ाया हुआ है, कहीं मत देना नहीं पढ़ाया, नहीं गिरा के मारेंगे तुम लोगों को। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, बोले जल्दी बताइए आप लोग, 9 हैं, ठीक है, कह दो नहीं पढ़ाया है, कह दो जोर जोर से। विच मैंगो वेराइटी इज कॉल्ड द किंग ऑफ मैंगोज, मैंगो का राजा किसे कहा जाता है, दशहरा को कहा जाता है कि दशहरी को, जल्दी बताइए आप लोग, दशहरी आम को जो है कहा जाता है फलों का राजा। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ खारिफ क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी खारिफ फसल है? तो खारिफ फसल है धान। धान होगी खारिफ फसल, है कि नहीं? इसका आंसर बी हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कहाँ गया? विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है इनमें से? ठीक है, तो नकदी फसल अगर हम लोग देखें इसमें से, तो पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया और पल्स हो गया। तो इसमें से हो जाएगा आपका शुगर केन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, सबसे इंपॉर्टेंट शुगर केन मैंने पढ़ाया होगा आप लोग को। उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच क्रॉप ग्रुप। उत्तर प्रदेश किस फसल समूह का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्या हो जाएगा? बार्ले, हाँ है, शुगर केन है, मस्टर्ड है, व्हीट है, लो ये दोनों पकड़ लो, बस हो जाएगा अपना काम। इंग्लिश, जैद क्रॉप इन उत्तर प्रदेश आर। उत्तर प्रदेश में जैद की फसलें हैं, तो जैद की फसलें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं? अरे रे रे, उत्तर प्रदेश में जैद की फसलें हैं, तो जैद कब कब बोया जाता है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? मार्च में बोई जाती है, जून में काटी जाती है। प्रयागराज इज फेमस फॉर विच फ्रूट। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज अगर देखा जाए ना, तो प्रयागराज हमारा फेमस है किसके लिए? अमरूद के लिए, गुआवा के लिए। औरैया डिस्ट्रिक्ट इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ, औरैया जो है, औरैया डिस्ट्रिक्ट वो किसके लिए फेमस है? देसी घी के लिए, प्योर देसी घी। और अब पेरिनियल ग्रास इन अमेठी यूज्ड फॉर मूज प्रोडक्ट्स इन इज। अमेठी में मूज उत्पाद के लिए उपयोग की जाने वाली घास है, तो सरपट घास, बताओ। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सरपट घास के बारे में नहीं पढ़ाया था आप लोगों को? ठीक है, इससे मतलब बहुत सारे डेकोरेटिव वाली चीज़ें बनाई जाती हैं सजाने धजाने वाली मूज घास से। कितने लोग मूज घास के बारे में जानते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। विच क्रॉप इज नॉट वाइडली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा कॉटन। वेयर इज लेमन मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नींबू मुख्यतः मुख्य रूप से कहाँ उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर और मेरठ। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया शुगर केन इज प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश। भारत के कुल गन्ने का कितना प्रतिशत यूपी द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो कुल गन्ने का अगर आप लोग देखेंगे कि कुल गन्ने का उत्तर प्रदेश में कितना होता है, तो ये 25 से 40% पूरा मतलब अगर यूपी अगर देखें ना, इंडिया विच परसेंटेज ऑफ इंडिया शुगर केन, मतलब भारत में का देखेंगे, अगर भारत मान लो पूरे भारत में 100% है ना, तो 100% में से यूपी अकेला जो है वो 25 से 40% करता है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन इंडिया। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर भारत में देखा जाए तो यूपी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े। विच इज नॉट एन एजेंसी फॉर ग्रेन स्टोरेज इन यूपी। यूपी में अनाज भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी नहीं है? तो अनाज भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी अगर आप लोग को बोला जाए तो ये हो जाएगा एफडीआई। ठीक है, एफडीआई नहीं है, क्योंकि एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसके लिए होता है? इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे ना, इकोनॉमिक्स जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा 1991 के बारे में। तो 1991 के बीओपी के बारे में छोड़ो, इसको हटाओ यार। जो अरे पेमेंट क्राइसिस जो हुए थे उसके बारे में है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसके बारे में आप लोग को जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाती है यार, फिर मज़ा नहीं आता है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले मन में रहते नहीं कभी कभी, तो वीडियो पूरी देखते नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2014-15 रिपोर्ट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट यूपी। 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के बारे में क्या सच नहीं है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो यूपी के बारे में क्या सच नहीं है? तो 28 केवी केस इन यूपी नहीं 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 नहीं, ये तो सही है ना। 5 ICR इंस्टीट्यूट इन यूपी, ना 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 ना, 2014-15 के समय नहीं, गलत हो जाएगा ये, यही तो गलत हो जाएगा। तो केवी की क्या होता है? कृषि विज्ञान केंद्र होता है। ठीक है, केवी की क्या होता है? मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुनते रहिए आप लोग। और ICR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ICAR। तो ये 5 नहीं थे, ठीक है, ये 4 ही थे। ठीक है, कितने थे ये? 4 ही थे। तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज बाबू गेंडा सिंह शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। बेटा तुम लोग के मजे आ रहे होंगे यहाँ पे। बाबू गेंडा सिंह गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी आप लोग को मैंने पढ़ाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। नेम द एरोमेटिक राइस वेराइटी ऑफ तराई रीजन। तराई क्षेत्र की सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। काला नमक पढ़ाया था, काला नमक ना। चलो चीज़ और गलत मिल गई।
पहली बात तो मेनपुरी जो है वो गार्लिक के लिए नहीं फेमस है ना। मेनपुरी किसके लिए फेमस है? जो जरी जारडोरिक होता है उसके लिए फेमस है। जरी जारडोजी जो होता है उसके लिए फेमस है। ललितपुर टमाटर के लिए नहीं फेमस है। ललितपुर किसके लिए? जो जरी सिल्क साड़ी होती है उसके लिए ललितपुर। जरी सिल्क साड़ी ना देखता तो मैं गलत बता भी नहीं पाता। गलत क्या है इसमें? पता नहीं किस दिमाग में था, मैंने ये गलत कर दिया। ये भी मतलब पेपरमिंट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ याद आ गया मुझे। जो वो हैंडीक्राफ्ट जो होता है उसके, अरे अरे जो उसकी हड्डी होती है यार, हॉर्न हॉर्न है ना, हॉर्न बोन सिंह की जो होता है उसके लिए फेमस है संबल। और प्रयागराज, प्रयागराज को मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया था शायद, मूंग के लिए फेमस है ना। मूंज 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 प्रोडक्ट शायद पढ़ाया था मैंने या नहीं पढ़ाया था। मूंज प्रोडक्ट के लिए फेमस है प्रयागराज। मूंज प्रोडक्ट, जो मूंजा होता है ना, मूंज घास, सरपट घास याद करिए, ठीक है। तो वो, अच्छा मुझे लगता है ये क्वेश्चन है ना, ये इसका क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग? शायद यही क्वेश्चन होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 9 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप? तो इसमें से राबी क्रॉप कौन सा नहीं है? ठीक है, लेडी फिंगर, भिंडी, भिंडी राबी क्रॉप नहीं है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी 2014 में स्थापित की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 अगर देखते हैं कि विच वीट, राइस एंड शुगर कैन आर मेजर क्रॉप ऑफ यूपी, विच क्रॉप इज नॉट अमंग टॉप 3? गेहूं, चावल और गन्ना यूपी की प्रमुख फसलें हैं, कौन सी फसल शीर्ष 3 में नहीं है? तो शीर्ष 3 में अगर देखा जाए तो कौन सी फसल नहीं है? कॉटन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की कुल कितने संख्याएं हैं? तो ये हो जाएगा 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप? तो इसमें से राबी क्रॉप कौन सा नहीं? लेडी फिंगर नहीं है। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था पंतनगर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द स्टेट ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो स्टेट ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर देखा जाए तो कहाँ पर है? झांसी में है। इन विच ईयर रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014 में की गई थी। ओडियो पे तो अगर इसको देखा जाए तो मैनपुरी, गार्लिक, बनाना, कुशीनगर, यही क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट 46 वाला ना, इसमें यार क्या होगा? अगर इसमें अगर नॉट की तरह पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये कुशीनगर गलत होगा, क्योंकि कुशीनगर जो है फाइबर क्रॉप्स के लिए फेमस है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल सीड? निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल नहीं है? तिलहन की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं, बारले। गेहूं कहाँ से आ गया? उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड शुगर कैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल लैंड मेजरिंग यूनिट इन यूपी? यूपी में पारंपरिक भूमि मापन इकाई कौन सी है? बीघा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? IIVR बनारस में है, IIPR कानपुर में है, IVRI इज्जतनगर में, IGFRI ये भी झांसी में है। एक बात बता देख लेता हूँ। सब सही है, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड इन, ये हो जाएगा बनारस, बनारस में है, ठीक। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो उत्तर प्रदेश किसका? वीट हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर कैन, ये तीनों का प्रोड्यूसर है। इन विच ईयर वॉज द किसान मित्र योजना? किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन इंडिया? मैंगो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर गूसबेरी आंवला प्रोडक्शन, है ना। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंवले के अगर उत्पादन के लिए देखा जाए तो प्रतापगढ़ फेमस है। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना कब हुई थी? तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1967। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में होना चाहिए, कानपुर में नहीं, लखनऊ में। यूपी PCS में आया था 2014 में प्री में। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश नोन एज द सिटी ऑफ मैंगोज? मलिहाबाद, जो लखनऊ में है ना।
द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड इन। दालों के रिसर्च के लिए कानपुर को कान पकड़ लिया जाता है, कानपुर का, तो कान यहाँ पकड़ लोगे दाल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? शुगर केन, गन्ना। ठीक है, यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा गन्ने का। ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। और अगर, लेकिन यार एक बात याद रखना, ये 2018 का डेटा के हिसाब से मैंने लगाया वहाँ पे, नहीं आप लोग समझो अभी क्या है। ठीक है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये क्या है, ये 2018 के कॉन्टेक्स्ट में है, ये चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग, नहीं पता लगे अलग ही पगलाए हों आप लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड इन। केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बड़ा हिंदी आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है लखनऊ में। इन विच ईयर वॉज द किसान बाही योजना स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक किसान बही, है ना, बही योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आई थिंक सो ये की गई थी 92 में की, 90 में नहीं की गई थी, 92 में ही की गई थी। सही है, 2016 में आया था। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स स्पेशल वेराइटी ऑफ गुआवा। कौन सा जिला अपने विशेष प्रकार के अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, मतलब, तो फेमस है ना, स्पेशल वेराइटी ऑफ गुआवा, गुआवा के स्पेशल वेराइटी के लिए। देखो मैंने ये आप लोग को क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग ना दे पाए तो फिर हद है, प्रयागराज। ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर बता दिया कीजिए। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। मिल्क का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर अगर कौन सा स्टेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तरों का प्रदेश। विच एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर लंगड़ा मैंगो। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा लखनऊ, बनारस। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? लखनऊ तो होगा नहीं, बनारस होगा। लखनऊ जो है दशहरी आम के लिए फेमस है ना, पढ़ाया था मैंने। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मैक्सिमम एरिया अंडर द पोटैटो कल्टीवेशन। किस जिले में आलू की खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। आगरा कहाँ गया? Which of the following is a traditional land measuring unit in UP? बीघा। Where is the National Research Center for Meat located? है ना, मीट के लिए कहाँ पर है? तो इसमें यार इज्जत नगर, कानपुर, लखनऊ, मथुरा आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा झोल है, कहीं तो आप लोग को बता दूं, है ना। तो एक बात याद रखिएगा, वैसे तो देखो इज्जत नगर यहाँ होना चाहिए, ठीक आंसर, लेकिन ये एकदम 100% सही आंसर नहीं है, ये क्लोज आंसर है। ठीक है, अगर वैसे देख लिया जाए ना, एनआर मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये कहाँ पर है? ये मेरे ख्याल से हैदराबाद में है। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये हैदराबाद में है। लेकिन एक चीज़ आप लोग को और याद रखना, अगर यूपी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक, है ना, उसी के अंदर मीट टेक्नोलॉजी सेंटर है, तो वहाँ से ये पूछा गया होगा मुझे लग रहा, तो इज्जत नगर इसका आंसर हो जाएगा। द इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज झांसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झांसी। ठीक है, अच्छा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज फेमस फॉर फ्लावर प्रोडक्शन। फूलों के प्रोडक्शन के लिए कौन फेमस है? कन्नौज फेमस है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप। इसमें से कौन सा राबी क्रॉप नहीं है, ये पूछा गया है आपसे, तो इसमें से कौन सा राबी क्रॉप नहीं है वो बता देना। लेडी फिंगर नहीं बता दिया करो यार। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पंतनगर। इन विच ईयर वॉज द यूपी स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड। यूपी राज्य के कृषि प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अगर इसका आंसर आपको लोग को मैं बताऊं तो 1980, 85, 90 या 95। तो चलो ठीक है, इसका हो जाएगा 85 नहीं होगा, 95 होगा। कन्फ्यूजन 85, 95 में होती है, तो 95 में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्रॉप ऑफ यूपी इन द जैद सीजन। जैद सीजन में यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? वाटरमेलन हो जाएगा। ठीक है, तो आसान था। दी हेड क्वार्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश बी हाई बोर्ड इज इन। उत्तर प्रदेश मधुमक्खी पालन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मधुमक्खी पालन बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में है, लखनऊ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज द स्टेट ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। झांसी कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? 2008 में आया था ये वाला, देखे तो एक मिनट कब आया था, रिपीट तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन। कन्नौज ग्रास, नहीं भाई रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार अलग अलग। ठीक है, इसलिए मैं लेकर आया हूँगा शायद, हाँ, कि आप लोग देखें तो कि हाँ ये रिपीट होते हैं,
विच स्टेट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? भारत में गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। ठीक, उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मार्क सरप्लस इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में किसका बाजार अधिशेष सबसे अधिक है? तो बाजार अधिशेष अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा किसका है, तो उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मार्केट सरप्लस इन उत्तर प्रदेश? तो हाईएस्ट मार्केट सरप्लस अगर देखा जाए तो ये गेहूं का हो सकता है, हो क्या सकता है, गेहूं का ही होगा। काला नमक राइस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिद्धार्थनगर में होता है। विच क्रॉप आर मोस्ट सुटेबल फॉर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए कौन से जो है फसलें सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं? अगर देखा जाए तो राइस हो गया, मेज हो गया, वीट हो गया। हाँ होगा राइस, पोटैटो, वीट। अगर वेस्टर्न में देखा जाए ना, वेस्टर्न में, तो वहाँ पर वेस्टर्न में राइस, मेज, पोटैटो यही होगा सबसे सुटेबल वेस्टर्न में। ठीक है, राइस, मेज और पोटैटो। ठीक ठीक ठीक, यही होना ही चाहिए। ठीक है। चिया सीड्स आर नाउ बीइंग ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, दे आर गुड सोर्स ऑफ व्हाट? चिया बीज किसका अच्छा स्रोत होते हैं? तो ओमेगा 3 और फैटी एसिड का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसका 3rd पार्ट था और इसका 4th पार्ट अब कल ही आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक